एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, आप सोचेंगे कि यह कैसी खबर है, क्योंकि एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक पर तो हमला हुआ था, उसका गला रेता गया था, फिर उसको दिल्ली पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया, क्या है पूरा मामला, उसको समझने के लिए हमें 31 साल पहले जाना पड़ेगा, वो भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले सोचिए, एक और है नाजिया इलाही खान, ये भी मुस्लिम होने का दावा करती हैं, लेकिन इनके पति ने जो आरोप लगाए हैं वो आपको समझने चाहिए। वो खुद हिंदू हैं, नाजिया इलाही उनसे शादी करने वाली थी, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत मना कर दिया। तो नाजिया इलाही हो या सलीम वास्तविक हो, जो मुसलमानों को गाली देता है, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, तमाम अंधभक्त जो है उसको सर पर बैठा लेते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो, कितना ही बड़ा बलात्कारी हो, कितना ही बड़ा गुंडा हो, माफिया हो, कुछ भी हो, उसको सर पर बिठा लेते हैं। असल मामला है 20 जनवरी 1995 का। सलीम वास्तविक, जो अब एक्स मुस्लिम बताते हैं अपने आप को, गोकलपुर विधानसभा दिल्ली का एक नॉर्थ ईस्ट दिल्ली का एक इलाका है, जहां से ये 13 साल के एक बंसल परिवार के बच्चे को किडनैप कर लेते हैं, फिर उसके परिवार से फिरौती मांगते हैं, फिरौती ना देने पर उसकी हत्या कर देते हैं। फिर सोचिए, उसी में इनकी गिरफ्तारी होती है और 1997 में इनको आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। सोचिए, मतलब ये एक हत्यारे हैं, सजा याफ्ता अपराधी हैं, लेकिन इनको किस तरीके से सर पर बिठाया गया वो समझिए। तो 1997 में इनको सजा हो जाती है और 2000 में ये पैरोल पर बाहर आते हैं। फिर उसके बाद ये वापस जेल में नहीं जाते हैं, वहां से फरार हो जाते हैं। तब से दिल्ली पुलिस इनको ढूंढ रही थी। फिर ये पहचान बदलकर जो है लोनी में रहने लग जाते हैं, गाजियाबाद में, और वहां से जब ये देखते हैं कि बीजेपी की सरकार है और तमाम ऐसे लोगों को प्रमोट किया जा रहा है, लोग समर्थन कर रहे हैं कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहा है या मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, तो इसका इन्होंने फायदा उठाने की सोची। और सोचिए, फिर ये बन गए एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक। तो एक 13 साल के हिंदू बच्चे का हत्यारा एक्स मुस्लिम बनकर कैसे भक्तों को बेवकूफ बना रहा था और मुसलमानों को गाली देता था, मनगढ़ंत कहानियां बताता था, इस्लाम के खिलाफ बोलता था, मुस्लिम महिलाओं को गालियां देता था, मुसलमानों को गालियां देता था, जिससे तमाम अंधभक्त जो है गुदगुदाते थे और उनको ये सब बातें अच्छी लगती थी। तमाम नफरती यूट्यूबर इनके पास जाकर इनका इंटरव्यू करते थे। ये गोदी मीडिया का फेवरेट बन चुका था, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ बोलता था, इस्लाम के खिलाफ बोलता था, लेकिन इसकी सच्चाई नहीं पता थी लोगों को। अभी भी सोचिए, जब इन पर हमला होता है, 2 अमरोहा के लड़के आकर इनका गला रेतने की कोशिश करते हैं, जिनको एनकाउंटर में मार दिया जाता है हाथों हाथ। उसके बाद जब ये हाईलाइट होते हैं, तब दिल्ली पुलिस को पता चलता है कि हां, ये सलीम वास्तविक वही है जिसने 1995 में गोकलपुरी में एक बिजनेसमैन कारोबारी के 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी थी। और उसकी हत्या के लिए ये आजीवन कारावास काट रहा था, लेकिन 2000 में ये फरार हो चुका था। तब से पुलिस इंतजार कर रही थी कि जैसे ही ये सही होते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं, तुरंत हम इसको जाकर दबोच लेंगे। और कल रात जो है दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने इनको जाकर अरेस्ट कर लिया है, अब तस्वीरें भी जारी कर दी है। तो सोचिए, और यहां तक लोनी गाजियाबाद के विधायक वो एक सजा याफ्ता अपराधी से जाकर मिलते हैं और इनको बताते हैं कि आप बहुत बड़े सुधारवादी हैं। नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के विधायक हैं, और वो जाकर इनसे मिलते हैं, वीडियो बनाते हैं और इनकी सराहना करते हैं, इनकी हौसला अफजाई करते हैं। सोचिए, एक सजा याफ्ता अपराधी कैसे बीजेपी की आंखों का तारा बन जाता है, सिर्फ मुस्लिम विरोधी मानसिकता के चलते। लेकिन अब सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। तो क्या अभी भी अंधभक्त जो है इनके लिए उतनी ही मोहब्बत रखेंगे, या फिर अब अपनी आंखें खोलेंगे और इन जैसे जो अपराधी लोग हैं, सोचिए, आप जो है आपराधिक रिकॉर्ड चेक करिए, जितने भी ये एक्स मुस्लिम होने का दावा कर रहे हैं, दरअसल ये किसी ना किसी तरीके से किसी अपराध से जुड़े हुए हैं। और चूंकि इन्हें पता है कि आज माहौल ऐसा है कि मुसलमानों को गालियां दो, उनके खिलाफ बोलो, तो आपको सत्ता का संरक्षण मिल जाएगा, उसी के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। वरना इस देश में क्या, इस दुनिया में एक्स मुस्लिम नाम की कोई चीज नहीं है।
अगर देखा जाए तो इस तरीके से तमाम जो मुसलमान हैं, जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने हैं, जो मूल निवासी है यहाँ के, SC ST OBC, कितने राजपूत त्यागी मुसलमान हैं, क्या उन्होंने कभी लिखा एक्स हिंदू? जब आप कन्वर्ट हो गए तो फिर आपकी पहचान बदल गई। अगर आप मुस्लिम थे और आप हिंदू बन गए तो आप फिर हिंदू हो गए, उसमें एक्स मुस्लिम वाला जैसा कोई लफ्ज ही नहीं बचा, कोई मैटर ही नहीं बचा। लेकिन चूंकि सत्ता का संरक्षण प्राप्त करना था और मुसलमानों को गालियां देनी थी और अपना आपराधिक रिकॉर्ड छिपाना था, इसलिए मुसलमानों को गालियां दे रहे थे। तो अभी भी वक्त है, लोगों को समझने की जरूरत है कि आपको धर्म के नाम पर, मुसलमानों से नफरत के नाम पर किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है। सलीम वास्तविक ने एक 13 साल के बंसल परिवार के छोटे से बच्चे, 13 साल के बच्चे की हत्या की थी। कौन था वो? हिंदू था। उसी पाप को, उसी गुनाह को छिपाने के लिए आप लोगों को बेवकूफ बना रहा था ये, और मुसलमानों को गालियां दे रहा था। तो सोचिए, अभी भी वक्त है। इसीलिए देखिए, ओवैसी ने गुजरात में कहा है कि जो लोग ये तमन्ना रखते हैं कि मुसलमानों के घरों पर, मस्जिदों पर बुलडोजर चले, बुलडोजर चलने से आपको क्या मिलेगा? क्या आपकी तरक्की हो जाएगी? क्या आपके बच्चे पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे? कभी भी नहीं बनेंगे। बल्कि ये बुलडोजर को जो आप ग्लोरीफाई करेंगे तो इसकी चपेट में कभी ना कभी आप भी आएंगे, क्योंकि बुलडोजर जो है वो किसी का ना धर्म देखता है ना जात देखता है। इसका मिसाल आप देख सकते हैं मेरठ में मार्केट में। सोचिए, बीजेपी के समर्थक जो मुस्लिम घरों पर बुलडोजर चलने पर मिठाइयां बांट रहे थे, खुशियां मना रहे थे, आज उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला है तो फिर वो बिलबिला रहे हैं, रो रहे हैं। तो आप अगर बुलडोजर न्याय को बढ़ावा देंगे, उसकी डिमांड करेंगे, तो फिर बुलडोजर हिंदू मुस्लिम नहीं देखने वाला। आज हो सकता है कि आज बीजेपी सत्ता में है तो मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, और यह सत्ता हमेशा नहीं रहती है। ओवैसी ने इसी बात को कहा है कि सत्ता हमेशा नहीं रहेगी, नफरत की राजनीति बंद कर दीजिए। इससे ना आपको फायदा होगा, ना आपके बच्चों को फायदा होगा, बल्कि देश को आप ऐसे गर्त में, ऐसे इतना पीछे ले जाएंगे कि आप सोच नहीं सकते। इसमें सिर्फ देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है और भारत का नुकसान है। वहीं अब बात करते हैं नाजिया इलाही की। ये वही नाजिया इलाही है जो आए दिन इसी तरीके से, जैसे सलीम वास्तविक मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते थे, उसी तरीके से नाजिया इलाही भी मुसलमानों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करती है। ये लेंस कार्ट में जाकर एक मुस्लिम एम्प्लॉय को डराती है, धमकाती है, कहती है कि यहां पर सबको हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हो। सोचिए, एक मुस्लिम महिला कैसे साजिश कर कर हिंदुओं के कारोबार को ठप करवा रही है, और भक्त इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब इनके पति, जिनसे इनकी शादी होने वाली थी, ये उनके साथ अफेयर में थी, उन्होंने एक वीडियो जारी करके कहा है कि ये लड़की सही नहीं है, ये अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कुछ भी कर सकती है, एक नंबर की झूठी है। ये उनके फियांसे बता रहे हैं, जो अब ब्रेकअप हो चुका है, अब रिश्ता नहीं रहा है, लेकिन वो बता रहे हैं इनकी सच्चाई। उन्होंने कहा, जैसे ही मुझे पता चला मैंने तुरंत इनसे दूरी बना ली, और ये अपनी राजनीति के लिए मुसलमानों को टारगेट करती है, उनको निशाना बनाती है। तो सोचिए, भक्तों को समझना होगा कि कैसे देखिए, कोई कितना भी बड़ा अपराध कर ले, आजकल ये ट्रेंड बना हुआ है, कितना भी बड़ा अपराध कर लो, मुसलमानों को गालियां दो और बीजेपी के समर्थन में बोलो, फिर आपके सारे पाप धुल जाएंगे। लेकिन ये वक्ती तौर पर हो सकता है, लॉन्ग टर्म नहीं है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। आज जब तक बीजेपी सत्ता में है तब तक हो सकता है आपको संरक्षण मिल जाए, लेकिन अभी भी इस देश में कानून है। सोचिए, सलीम वास्तविक के साथ क्या हुआ। 31 साल पुराने केस में उनको दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने उठा लिया, सजा याफ्ता अपराधी है वो, और आप लोग उसकी सराहना करते थे। इतना ही नहीं, जब उसकी सच्चाई सामने आ गई, अभी भी कुछ लोग उसके समर्थन में हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुरान के खिलाफ बोलता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, इसलिए इनको अंदर से संतुष्टि मिलती है। अगर सिर्फ मुसलमानों को गाली देना आपका विकास है, आपकी तरक्की है, तो फिर आप सोचिए, आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, आपको काउंसलिंग की जरूरत है। इससे आपकी तरक्की नहीं होने वाली है। सलीम वास्तविक जैसे लोग आपका कितना बेवकूफ बना रहे हैं। एक बंगाली आया था, वो भी कट्टर हिंदू बनके चर्च में जाकर क्रिश्चियनों को गालियां दे रहा था, तोड़फोड़ मचा रहा था, उस बांग्लादेशी को भी सर पर बिठा लिया था,
और जो मुसलमान आपके साथ रहता है, आपके पड़ोस में रहता है, जो क्रिश्चियन आपके साथ रहता है, उठता है, बैठता है, दुख दर्द में आपके साथ रहता है, काम आता है, आप उसको दुश्मन मान के बैठे हैं। जबकि ऐसे लोग जो आदतन अपराधी हैं, उन लोगों को सर पे चढ़ा लिया आपने। तो क्या आप लोगों को लगता है कि वाकई में बीजेपी ऐसे लोगों का समर्थन करती है या सत्ता संरक्षण मिलता है? देखिए, नंद किशोर गुर्जर का उनके घर पर जाकर उनकी हौसला अफजाई करना, उनको यह आश्वासन देना कि हम आपके साथ हैं। और क्या अभी भी आपको लगता है कि सलीम वास्तविक की जमानत कोई नहीं कराएगा? क्योंकि जब इन पर हमला हुआ था, तमाम ऐसे कट्टरपंथी हिंदू संगठन, हिंदू रक्षा दल के लोग आए थे जिन्होंने इनके नाम पर चंदा लिया था। तो क्या ये लोग इनकी जमानत नहीं कराएंगे? जबकि इन्होंने एक 13 साल के हिंदू बच्चे की हत्या की है। यह सजा याफ्ता अपराधी है। वहीं नाजिया इलाही जैसी महिला जो मुस्लिम होने का दावा करती है, दरअसल ना वो मुसलमानों की है ना हिंदुओं की है। वो अपनी राजनीतिक फायदे के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए कुछ भी कर सकती है। उनके पति कह रहे हैं कि ये 3 पहले शादी कर चुकी है। तो जब वो उनकी नहीं हुई और अपने करंट जो उनसे जिनका रिश्ता था, जो अब खत्म हो चुका है, उनकी नहीं हुई, तो फिर आपकी कैसे होगी? ऐसे लोगों के लिए सिर्फ पैसा, पावर, यही सबसे जरूरी होता है। इनके लिए इंसानियत, भाईचारा, दोस्ती कोई मायने नहीं रखती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए कि सलीम वास्तविक की जमानत अब कौन कराएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।